हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 16 के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू टाइशिक को मार देता है। टाइशिक को मारने के बाद जिन्वू वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ तो मेरे अंदर का एक इमोशन मर जाता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वू से कहती है, जिन्वू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मिस्टर सॉन्ग भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो मर चुके होते। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वापस जाकर गिल्ड को ये सारा मामला रिपोर्ट नहीं करना। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, लेकिन अभी हमें डंजन के बॉस को मारना है ताकि इसके गेट को क्लोज किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, कहीं तुम अकेले बॉस को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहते। लेकिन साथ ही मिस्टर सॉन्ग चुप हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे स्किल्स देख ली हैं, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिस्टर सॉन्ग सारी लाशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं तो इन सब को सही तरह से दफनाना चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और टाइशिक के सीने से अपने हंजर को बाहर निकालता है। वो जैसे ही अपने हंजर को बाहर निकालता है, वहाँ पर एक छोटा सा बीड चमक रहा होता है। वो बीड असल में एक रैलिक होता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्वू को बताया जाता है कि हंटर टाइशिक के मरने के बाद उसकी शैडो वाली एबिलिटी अब तुम्हारी हो चुकी है। जैसे ही तुम इस रैलिक को तोड़ोगे, वो एबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को भी ले सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जाकर सारी बात बताएंगे। जूही जिन्वू से कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से बॉस को मारकर बाहर आ जाओ। जिन्वू उनसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जिन्वू बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ता है। वहीं पर उन तीनों कैदियों की लाशें पड़ी होती है। जिन्वू एक लाश के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि सभी के चले जाने के बाद यहाँ से आसानी से भाग जाओ और किसी को पता भी न चले। वो कैदी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टाइशिक ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। जिन्वू से कहता है, टाइशिक तो बहुत ज्यादा जालिम निकला, उसने तो तुम्हारा गला ही काट दिया ताकि तुम किसी को मदद के लिए पुकार न सको। जिन्वू आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा तो ब्लड बह रहा है, इस तरह तो तुम मर जाओगे। अगर हम जूही से कहें तो वो तुम्हें बचा सकती है। वो क्रिमिनल खुश हो जाता है और कहता है, चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिन्वू से घसीटता हुआ बॉस के रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने बॉस का रूम होता है। जिन्वू दरवाजा खोलता है और उस कैदी को लेकर अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा गोब्लिन बॉस होता है। जिन्वू दरवाजे को बंद करके सामने खड़ा हो जाता है और उस कैदी को कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा है, क्या तुम्हें उन सब के फेसेस याद है? मेरी नजर में तुम टाइशिक से भी ज्यादा गंदा कचरा हो। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को इस डंजन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे और भी गॉब्लिन्स होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद फाइट का कोई भी सीन नहीं दिखाते, बस एक सीन दिखाते हैं। जिन्वू उस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मार देता है। जिन्वू उसकी लाश के पास खड़ा होता है और कहता है, इस बड़े से गोब्लिन बॉस को मारना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर सॉन्ग बाहर आकर गिल्ड से आए हुए लड़के को सारी बात बता देते हैं। गिल्ड का वो लड़का सारी बात को समझ जाता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने डंजन के अंदर क्या काम किया है। और थोड़ी ही देर के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वू जिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर गिल्ड के लड़के से पूछते हैं, कितनी देर हो गई डंजन को क्लियर किए हुए? वो लड़का उन्हें बताता है, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मैनेजर वू जिन उसे कहते हैं, अभी तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, हमें नहीं लगता कि हम अंदर जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज होने वाला है। वू जिन उस लड़के से पूछते हैं, जितने भी लोग उस डंजन में बचे हैं, क्या उन सब लोगों ने डंजन को क्लियर किया है? वो लड़का उनसे कहता है, जी उन लोगों ने क्लियर किया है। मिस्टर वू जिन सोचते हैं, टाइशिक के बारे में तो मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकता है कि वो एक असैसिनेशन मिशन के दौरान उसने सारे कैदियों को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने बॉस को क्यों मारा, वो डंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता था। उसी वक्त उनकी नजर जिन्वू पर पड़ती है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, क्या तुम संग जिन्वू हो? तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तो आज हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं। जिन्वू भी उसे पहचान लेता और कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। मिस्टर वू जिन उन्हें कहते हैं, मेरा नाम वू जिन चियोल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे एक साथी ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम का हेड हूँ। हम लोग इस पूरे मामले की तहकीक करेंगे। जिन्वू कहता है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इस शख्स को देखने के बाद, क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये बंदा टाइशिक से भी ज्यादा पावरफुल है।
मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जबकि जिनवू अभी भी उसकी स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसकी पावर से मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनवू कहता है, ठीक है सर, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से किसने टाइशिक को मारा है? जिनवू कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिनवू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मैंने उसे मारा है। मिस्टर वू जिन मिस्टर सोंग से कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, क्या तुम पीछे नहीं देख रहे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम टाइशिक को मार सकते हो। लेकिन वू जिन अपने आप में ही सोच रहा होता है, टाइशिक को तो हम डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक बाजू वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा, इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वू जिन जिनवू से कहते हैं, जिनवू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि एक ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर टाइशिक को नहीं मार सकता, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिनवू उनसे कहता है, आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, डांगसुक के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, सिर्फ तुम और एक डी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है, तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांगसू है और वो अमेरिका में रहता है, और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है, इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है, क्योंकि एक एस रैंक के हंटर को हम मौजजा भी कह सकते हैं या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि डांगसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिनवू जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती। जिनवू कहता है, मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ, जिसने टाइशिक को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सोंग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिनवू के पास वापस आती है और उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिनवू ने जूही को दिया था। जिनवू जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। जूही आगे खड़ी होती है और जिनवू से कहती है, जिनवू तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिनवू से कहता है, तुमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ, और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी, इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर्स ही ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारी इंजरीज को हील करती थी, जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुमसे तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकियों की भी जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी।
मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्मू से कहती है, तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्मू से कहता है, लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्मू भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूंगा कि मेरे साथ बाहर चलो, और उस दिन खाने का बिल मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए उसे कहती है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्मू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्मू कहता है, अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांगसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।